नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक हो। मेरे दोस्तों, इसकी पहली वाली जो वीडियो थी, कहीं ना कहीं वो टेक्निकल इशू होने के कारण थोड़ा सा वीडियो रुक गया था। उसके आगे का मैं पार्ट लेके आऊँ, वहीं से स्टार्ट करूँगा। आप घबराइएगा मत, वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी, जरा आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो जहाँ तक हम लोग पढ़े थे वहीं तक पढ़ चुके, उसके बाद की वीडियो हम देखेंगे। तो हम लोग ये चीज़ें हम उस वीडियो में पढ़ चुके थे, अब उसके आगे का पढ़ना था, रह गया बाकी। तो वो चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे, वो चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। दरअसल हम सब कौन से टॉपिक पे थे? हम सब टॉपिक ये थे कि मान लीजिए 81 कोई नंबर है, ठीक है। पहली बात तो हम लोग ये चीज जान गए थे कि 2 का स्क्वायर, यानी कि जब 2 से कटने वाली संख्याओं का हमने पता कर लिया था, 5 से कटने वाली संख्याओं का हम लोग पता कर लिए थे, 2 से कटने वाली संख्याओं का पता कर लिए थे। अब रह गया था हम लोग का 3 से पता करने वाली, क्या 3 से पता करने वाली संख्याओं की कौन कौन सी संख्याएं 3 से कटती हैं, किस तरीके से हम जानेंगे। 2 से हमने कैसे पता किया? पहले हमने देखा कि 0 2 यानी 0 2 4 6 8 आएगा, तो हमारा 2 से डिवाइड हो गया, 2 से कटेगा, ठीक है। अगर 3 मेरा किससे कटेगा, ये चीजें हमें जाननी थी। तो बेटा देखो ध्यान से, 3 किस चीज से कटने वाला है, जरा ध्यान से देखिएगा इस चीज को, जरा ध्यान से देखना। जो मेरा 3 कटने वाला है उसके बारे में जानिए पहले आप। अगर कोई भी नंबर हुआ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 81 नंबर है, 3 से किस तरीके से हम जानेंगे कैसे कटेगा? इन दोनों नंबर को आपस में ऐड कर दीजिए। हाँ, मैंने ऐड किया इन दोनों नंबर को, 9 आया। क्यों? 8 + 1 = क्या हुआ? 9। ऐड करने के बाद जो नंबर आए, जैसे कि मैंने यहाँ पे 8 और 1 को ऐड किया, तो ये नंबर कौन सा आया? 9। 8 और 9 इन दोनों नंबरों को ऐड करने के बाद जो भी नंबर आए, वो हमारा नंबर 3 के टेबल में मैच करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ऐड करने के बाद 9 आया है ना मेरा, तो ये 9 हमारा 3 के टेबल में आना चाहिए। फिर से मैं एक दूसरा नंबर लेता हूँ 27 का। 2 और 7 को आपस में ऐड कर दीजिए। 2 और 7 को आपस में ऐड करने के बाद जो नंबर आया यहाँ पे 9, वही नंबर यहाँ पे मैच करना चाहिए। कहाँ? 3 के टेबल में। अगर मैं बोलूँ क्या कहते हैं 12, मैंने बोला 12, तो 12 में 1 और 2 को ऐड किए 3 के टेबल में 3 आता ही है। तो ये रहा आपके 3 का, क्या ये रहा चीजें कहीं ना कहीं आपके 3 का। चलिए अब इसके बाद हम लोग जरा देखते हैं, तब हमें यहाँ पे क्या करना होगा? यहाँ पे हमें सिंपली लिख देना है जोड़। क्या लिख देना है मेरे दोस्तों? यहाँ पे हमें लिख देना है कि जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर 3 के पहाड़े में जो यानी 3 के टेबल में जो आए उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। चलिए हम देखते कहीं ना कहीं 4 के बारे में। हम सीख क्या रहे हैं? देखते ही बता देंगे किसी भी संख्या का एलसीएम, किसी भी संख्या का एलसीएम देखते ही बता देंगे, यही चीज सीख रहे हैं। पहले इसको जान लीजिए, तब 4 का क्या होगा? 4 का आपका 2 के ही कैटेगरी में आ जाएगा। जो आपका 4 है वो आपका 2 के ही कैटेगरी में आ जाएगा, जरा ध्यान समझिएगा, क्योंकि अगर 4 आया तो यानी 2 से ही कट जाएगा। रही बात आपका 5, तो 5 देखिए जरा कैसे आएगा, लास्ट में 0 या 5 रहेगा। जिस भी संख्या के लास्ट में 0 या 5 रहेगा वो 5 से ही कटेगा या किसी और से भी कटेगा। जैसे कि मैं बोलूँ 50 यानी 50, ये आपका 5 से भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है और 0 से भी, यानी 5 से भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है और 2 से भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर मैं बोलूँ 15 यानी 15, तो ये आपका 5 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इसके लास्ट वाला जो नंबर है वो क्या है मेरे दोस्तों? यहाँ पे हमारा 5 है, यानी कि अगर लास्ट में 0 होगा या 5 होगा तो वो मेरा किससे कटेगा मेरे भाई? वो मेरा कटेगा 5 के टेबल से। बात समझ में आया कि नहीं? अब 6 की बातें करूं तो 3 से कट जाएगा, या तो आपका क्या कहते हैं 2 से कट जाएगा, ठीक है। अब 7 की बात करूं तो मेरे दोस्तों खास तौर पे 7 के लास्ट में 9 ही होता है। यही सब चीजें होती हैं, ऐसे आप पता कर लेंगे, इससे ऊपर आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कभी आएगा ही नहीं। और 11 जो होता है वो खुद से ही कटता है। ये सब चीजें हैं जो खुद से कटती हैं, ठीक है। 7 जो खुद से कटेगा, ये सब चीजें खुद से कटेंगी। तो चलिए जो अब आज का हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात कर लिया जाए। मान लीजिए मैं आपको दिया यहाँ पे 20 और 40 का एलसीएम निकालने के लिए, बोला आप 20 40 का एलसीएम निकालिए, तो आप क्या करेंगे? ऐसे एक लाइन खींचेंगे, बोलेंगे 2 के पार्ट सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 2 1 ज़ा 2, 1 0 0 कॉमा, 2 2 ज़ा 4, 1 0 1 0 कॉमा, ऐसे करेंगे। फिर 2 लिखेंगे, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे?
टू फाइव जा 10 कर देंगे, यहाँ पे आप 5 लिख देंगे, 5 लिख बाद कॉमा, यहाँ पे आप कर देंगे 10 कर देंगे, फिर एक लाइन खींचेंगे, 2 का टेबल देंगे, तो यहाँ पे 5 को तो 5 ही लिखेंगे और यहाँ पे फिर से एक 5 लिख देंगे, फिर एक लाइन खींचे, देखे तो यहाँ पे हमारा ये 2 के टेबल से हो रहा था तो मैंने किया, यहाँ तक 2 के टेबल से मेरा ये हो रहा था, यहाँ तक मैंने किया। अब देख रहे हैं तो 2 के टेबल से मेरा हो ही नहीं रहा, क्या? अब देखें तो यह मेरा 2 के टेबल से हो ही नहीं रहा। जब मेरा ये 2 के टेबल से नहीं हो रहा तो 3 के टेबल्स देखेंगे, 3 के टेबल्स देखेंगे तो मैंने 2 के टेबल के लिए क्या बताया है, 0 2 4 6 और 8 ये सब आए तो हमें किसके पारे से देखना है, 2 के टेबल से। और 3 के पारे में क्या देखना है, जो नंबर है उसी को आपस में जोड़ दो, ऐड कर दो, तो अगर वो 3 के पारे में आ रहा है तो होगा। अगर 4 का कैसे देखना है, 4 का 2 के ही अंदर होता है। तब रही बात 5 का कैसे देखना है सर, तो 5 का जो हमें देखना था वो 0 देखना था लास्ट में, 5 देखना था लास्ट में। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये चीजें तो मेरी मैच की नहीं, ये चीजें भी नहीं आ रही, क्योंकि 0 में अगर हम 5 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 5 3 के टेबल में नहीं आता। तो हमारा यही चीजें देखनी है, यानी 0 और 5 बचा है, तो 0 तो है ही नहीं, 5 है यानी कि 5 के टेबल से जाएगा। तो हम लोग 5 के टेबल से तो कट किए, जब 5 के टेबल यानी 5 के टेबल से कट किए तो यहाँ पे क्या आया मेरा, 1 आया, कॉमा 1 आया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मेरा हैंडल हो गया, लास्ट में 1 1 आना चाहिए। ठीक है, ये कहता है आपका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम का फुल फॉर्म आपको पहले ही बता दिया था मैं। ठीक है, तो जरा देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, इसके पहले वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, उसके बाद क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। कहीं कितनी देर बाद हमारा कहीं 40 आया, यानी इतना मेहनत करने के बाद हमारा क्या आया, लास्ट में 40 आंसर आ चुका है। और मैं आपको क्या करने वाला हूं, मैजिक बताने वाला हूं। वह मैजिक आपका बहुत जल्द और बहुत जरूरी काम आने वाला है। अगर मैं बोलूं यहीं पे, अगर मैं बोलूं आप 15 का और क्या कहते हैं 15 का और 2 का निकालिए, किसका, 15 और 2 का निकालिए, यानी 15 और 2 का। तो अब क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अब क्या कर सकते हैं, यही करेंगे कि इन सब का एलसीएम लेना स्टार्ट करेंगे। फटाक से आप तुरंत आप एलसीएम लेना स्टार्ट करेंगे, बोलेंगे 15 है, यानी इसमें लास्ट में 2 है, 2 यानी 15 को 15 उतारेंगे, 2 को 1 कर देंगे। अब तो जाएगा नहीं, तो 3 से जा रहा है, 3 पचे 15, 5 1 कैसे 3 से गया, यहाँ पे 1 था 5 था, यानी 15 था, और 1 और 5 को जोड़े तो हमारा कितना हुआ 6, यानी 3 के टेबल में आ रहा है, तो 1 5 से 15 खत्म, सॉरी 3 6 सॉरी मिस्टेक 3 5 सा 15, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, फिर हम लोगों ने 5 से किया, देखा तो यहाँ पे 1 और 1 खत्म, यानी क्या हुआ 2 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 2 यानी 6, 2 यानी 6 और 6 पंचे 30। इसका जो आंसर आया है वो मेरा क्या आ गया है मेरे भाई, 30 आया है। क्या आया है, 30 आया है। कितना आया है मेरे भाई, 30 आया इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर जो आ गया मेरा 30, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर 30 आया है, इसका भी 40 आया है। तो मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगा वो एकदम बेसिक से होगा, एकदम चिरपिटिया होगा, आप देखते ही बता पाएंगे। बस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है वीडियो के अंत में, क्योंकि मैं कब बता दूं वो चीजें पता तो है ही नहीं आपको कि मैं चीजें कब बताऊंगा, तो देखिएगा जरूर पूरी वीडियो को। ये तो मैंने पहले आपको निकालना सिखाया, किस तरीके से निकाला जाता है। अब मैं आपको सिखा रहा हूं किस तरीके से आपको देखते ही पहचान में कर लेना है। जरा देखिएगा ध्यान से, अगर समझिए मेरी बात को, अगर मैं यहां पे दिखाऊं आपको 20 का और 40 का, इन्हीं दो चीजों का मैंने लिया था, इन्हीं दो चीजों का लिया था। जरा देखिए, ये रूल केवल 2 चीज के लिए है। अगर आपका 2 नंबर हो, यानी 2 संख्याओं से पूछा जाए, तो यह रूल आपका फॉलो करेगा। अगर तीसरी संख्या आएगी तो यह रूल फॉलो नहीं करेगा, करेगा भी बस सेम चीजों पे। जैसे देखिएगा ध्यान से, अगर मैं बोलूं 20 और 40 का निकालना है, तो जरा आप बताइए 20 का दूना या जो 40 है, इसके अंतर्गत ये 20 का पहाड़ आता है कि नहीं आता है? मेरी बात समझिए ध्यान से। अगर मैं बोलूं आप 2 का निकालिए, 4 का निकालिए, तो आप बता सकते हैं 2 के टेबल में 4 आता है ना, तो सेम चीज है, यानी 20 के टेबल में आपका ये 40 आएगा ना। तो जैसे किसी के भी टेबल में दोनों संख्या मैच करती हो, मान लीजिए मैं यहाँ पे 6 लिखा हूं, यहाँ पे 9 लिखा हूं, अगर इससे आपका टेबल कोई एलसीएम पूछा जाए तो आप बता सकते हैं?
जरा बताने का प्रयास करिए। मैं आपको इसका पहले बताऊं, उसके बाद उसका बताता हूं। आप देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, 4 लिखा है, दोनों आपस के पहाड़े मार रहे हैं ना, यानी 2 4 के पहाड़े मारा है ना। और जब ऐसा कभी कंडीशन आए, कोई किसी के पहाड़े मैच कर जाए कि वह उसी के पहाड़े में आएगा, तो उसमें जो सबसे बड़ा होगा उसका एलसीएम वही होगा, उसका एलसीएम वही होगा। इसमें देखिए 4 सबसे बड़ा, इसका एलसीएम 4। यहाँ पे 20 और 40, यानी 20 40 के टेबल में आएगा तो सबसे बड़ा कौन है, 40 है, तो 40 इसका टेबल हुआ, यानी 40 हुआ। कैसे, चलिए एक दो उदाहरण लेके तब देखते हैं हम लोग। अगर मैं बोलूं यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 5 है, इन दोनों का एलसीएम निकालने के लिए अगर बोला जाए आपको, इन दोनों का एलसीएम अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए, तो ये चीजें आपकी नहीं आएंगी। क्यों, जरा देखिए ध्यान से। मैं बोला 2 से यहाँ पे 5 आ सकती है बेटा, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, कितना कर दिया, 5 कर दिया, और ये 1 1। तो देखिए कहीं ना कहीं ये चीजें मिली कि नहीं मिली आपकी। रूल नंबर फर्स्ट डाल के आप लिख लीजिए। रूल नंबर फर्स्ट था ये कि अगर किसी के पहाड़े में वही चीजें आ जाएं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 और 4 दिया, तो 2 है जो वो 4 के आता ही नहीं, 2 के पहाड़े में 4 आता है, तो आया तो वो डायरेक्टली जो बड़ा होगा उसी को कहा जाएगा। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे इसका क्या आया है, 10 आएगा एलसीएम, 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। तो अगर देखा जाए तो 10 और 5 में दिया था, तो ये 5 जो है वो, यानी जो 5 के पहाड़े में है वो 10 आएगा, 10 5 के पहाड़े में आएगा। जब वो उसके पहाड़े में आएगा तो सबसे बड़ा जो रहेगा उसी को एलसीएम मानेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा 500 और 1000 का, तो जरा बताइए क्या 500 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1000 नहीं आएगा, आएगा ना। और जब आ जाएगा तो 1000 ही एलसीएम होगा। विश्वास ना हो तो आप निकाल के देख लीजिए। जरा मुझे बताइए, मैंने अभी इससे पहले लिखा था 20 और 40, तो 20 और 40 का एलसीएम क्या होगा। तो जरा देखिए 20 के पहाड़े में 40 आता है ना, और 40 बड़ा भी है ना, तो यहां पे 40 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। चलिए 40 क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, एलसीएम हो जाएगा। किस तरीके से देख लीजिए आप, आया ना 40 इसका। अब ये तो रूल आपका फर्स्ट नंबर था कि अगर किसी के पहाड़े में कोई चीजें आ जाए तो वही जो बड़ा वाला रहेगा वही आपका हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, उसके बाद एक और था, सर अगर कोई किसी के पहाड़े में ना आए तो, अगर कोई किसी के पहाड़े में ना आए तो, पहला रूल तो मैंने बताया आपको कि मान लीजिए यहाँ पे 4 है और दूसरा 8 है, तो आप क्या किए, यहाँ पे 4 और 8 देखिए, तो 4 8 के पहाड़े में आता है, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा है वही आपका एलसीएम हो गया। तो इसका एलसीएम क्या हुआ, 8 हुआ। कैसे, आप करके भी देख सकते हैं चीजों को, करके भी आप देख सकते हैं। यानी 3 है, यानी 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 और 4 2 जा 8, खत्म इसका, यानी 3 बार मल्टीप्लाई इसी में हुआ है। ठीक, इसके बाद दूसरा रूल क्या कहता है मेरा, अगर मान लीजिए 3 और 2 हुआ, दोनों सेम सेम ना हुए तो, और जब दोनों सेम सेम नहीं होंगे तो उसके लिए क्या करना होगा, जब कभी भी, रूल नंबर दूसरा, क्या रूल नंबर दूसरा, या ध्यान समझिए, जब कभी भी एक दूसरे के पहाड़े में कोई दूसरा ना आए, यानी 3 देखेंगे तो ना ही ये 2 के टेबल में आएगा ना ही 2 3 के टेबल में आएगा। जब कभी ऐसा कंडीशन आए आपके सामने तो क्या कर देना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 3 2 जा 6 कर देना है। क्या, 3 2 जा 6 कर देना है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे 15 और 2 का मैं दिया था, तो 15 और 2 क्या 15 के पहाड़े में आता है क्या, नहीं ना। या 15 2 के पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता है ना। जब दोनों आपस में किसी भी के पहाड़े में नहीं आते तो हमें क्या कर देना है, वहां पे इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही हमारा एलसीएम होगा, यानी 15 दूना 30। जरा देखिए क्या 30 इसका एलसीएम आया था, देख लीजिए आप 30 इसका एलसीएम आया था कि नहीं आया था। तो ये इसका रोल है। एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोल दूं यहाँ पे कि यहाँ पे 20 रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, 5 रहेगा, तो जरा देखिएगा ध्यान से, क्या 5 के पहाड़े में 20 आता है, जी हाँ मेरे दोस्त, 5 के पहाड़े में 20 आता है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 20। मैं पहले से ही मेंशन कर दिया इसको। ठीक है, कैसे, 2 का किए तो यहाँ पे 10 5, 2 का किए तो 5 5, फिर क्या किए 5 किए तो 1 1, यानी 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20,
4 पंचे 20। देखो मैंने पहले ही बोला था कि नहीं कि इसका एलसीएम 20 आने वाला है। ठीक, अब अगर देखा जाए एक तरीके से तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, इसका निकालने के लिए बोला जाए तो डायरेक्टली 9 इंटू 2 कर लीजिए आप, यानी 9 गुणे में 2 यानी 18। यानी मैं पहले से मेंशन कर दिया हूँ कि 18 आएगा। क्यों? क्योंकि ना ही 9 के पाड़े में 2 आएगा, ना ही 2 के पाड़े में 9 आएगा। तो मैंने 2 से किया तो यहाँ पे 9 कामा 1 हुआ, 3 से किया तो 3 हुआ, कामा 1 हुआ, 3 से किया तो यहाँ पे 1 1 1 2 3 6 6 3 18। बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये आपका बहुत बेसिक से साथ सरल भी था, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब आप किसी का भी एलसीएम देखते ही निकालते ही बता देंगे। जय हिंद, जय भारत।